देखिए कैसे नागेंद्र ने अपने दोस्त सोमन के साथ मिलकर कई अलग अलग गांव में जाकर पूरी 7 लड़कियों से शादी कर ली और बाद में दहेज में मिले सारे पैसों को नागेंद्र का दोस्त सोमन लेकर भाग जाता है। दरअसल इसका नाम नागेंद्र है, जो कि दिन भर घर पर पड़ा रहता है और कोई काम भी नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ नागेंद्र की माँ घर घर जाकर काम करती है और घर का खर्चा उठाती है। अब एक दिन नागेंद्र खाना खाकर होटल में सो रहा था, तभी उसका दोस्त सोमन आकर नागेंद्र से कहता है, तुम मेरे साथ चलोगे, पास वाले गाँव में खाने की दावत है। ये सुनकर नागेंद्र तैयार हो जीता है और दोनों दावत खाने जाने लगते हैं और जाते समय नागेंद्र की मुलाकात जानकी से होती है, जिससे कि नागेंद्र शादी होने वाली है। इसके बाद सोमन और नागेंद्र खाने वाली जगह पर पहुंचकर दावत खाते हैं और वहीं सोमन एक दूसरी औरत के पास चला जाता है। दूसरी तरफ नागेंद्र बाहर था कि कहीं उस औरत का पति न आ जाए जिसके साथ सोमन मजे कर रहा है। इसके बाद एक दिन सोमन का दोस्त पॉल, जो कि विदेश से पैसा कमाकर गांव आता है और सोमन से कहता है, तुम गांव की लड़की रोजी के साथ मेरी शादी की बात चलाओ। तब सोमन हाँ कहकर अपने घर चला जाता है और पॉल को उसी औरत के पास भेज देता है जहाँ सोमन हर बार जाया करता था। लेकिन इस बार उस औरत का पति घर पर आ जाता है और उसे ये भी भनक लग जाती है कि उसकी पत्नी के साथ अंदर कोई है। तब नागेंद्र औरत के पति का ध्यान भटकाने के लिए उसकी कार पर पत्थर फेंक देता है, जिससे कार का शीशा फूट जाता है और इसका फायदा उठाकर नागेंद्र पोल्स को अपने साथ लेकर भाग जाता है। तब पोल्स नागेंद्र से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब नागेंद्र पोल्स से कहता है, तुम मुझे फौरन भेज दो पैसा कमाने के लिए, और पोल्स भी सोमन को फौरन भेजने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद अगले दिन पोल्स की शादी रोजी से हो जाती है और पोल्स का प्लान था कि दहेज में मिले पैसों से वो कपड़े की दुकान चालू करेगा और पोल्स ने नागेंद्र के फौरन जाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। लेकिन नागेंद्र को वीजा के लिए 20,000 रुपए कम पड़ रहे थे, पर नागेंद्र के पास तो इतने पैसे थे नहीं, क्योंकि उसकी घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी। जिसके बाद सोमन नागेंद्र को एक आइडिया देता है, तुम जानकी से शादी कर लो और जो तुम्हें दहेज में पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारा काम बन सकता है। तब नागेंद्र जानकी से शादी कर लेता है और फिर नागेंद्र को पता चलता है कि उसको दहेज में एक भी रुपया नहीं मिला। तब नागेंद्र अपनी माँ को उल्टा सीधा कहकर घर से बाहर आ जाता है और गुस्से से सीधा सोमन के पास जाकर उसे पीटने लगता है। तो सोमन नागेंद्र से कहता है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तो नागेंद्र सोमन से कहता है, तुमने जिससे मेरी शादी करवाई उसके घर वालों ने मुझे दहेज में एक भी रुपया नहीं दिया है। इसके बाद सोमन नागेंद्र से कहता है, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाला है तो मैं ही तुम्हें बाहर निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। तब सोमन नागेंद्र को एक दूसरे गाँव में ले जाता है जहाँ सोमन के पास एक लिली नाम की लड़की का रिश्ता था और लिली का भाई डेविड, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन वो अपनी बहन लिली की शादी नहीं करवा पा रहा था क्योंकि लिली दिमागी हालात से ठीक नहीं थी और लिली के पिताजी की ये मांग थी कि अगर उनकी आंखों के सामने लिली की शादी हो जाए तो ठीक है, वरना वो पूरी जायदाद ऐसे ही दान कर देंगे। दूसरी तरफ सोमन नागेंद्र को लिली से शादी करने के लिए मना लेता है। इसके बाद अगले दिन सोमन और नागेंद्र डेविड के गाँव पहुँच जाते हैं, जहाँ नागेंद्र लिली से मिलता है तो उसे पता चलता है कि लिली पागल है, लेकिन नागेंद्र को तो लिली से शादी करके दहेज के पैसे चाहिए थे, इसलिए नागेंद्र जल्दी ही लिली से शादी कर लेता है और बाद में नागेंद्र को पता चलता है कि उसे दहेज में केवल 3,000 रुपए मिले हैं और ये बात नागेंद्र सोमन को बताता है। तब सोमन नागेंद्र से कहता है, 3,000 ही बहुत है, क्योंकि ये लोग तुम्हें बिन माँ बाप की औलाद समझते हैं, इसलिए तुम इन लोगों से बोल देना कि तुम्हारे चाचा की तबीयत खराब है और तुम यहाँ से चले जाओ। तब नागेंद्र यही बहाना करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोमन नागेंद्र को लेकर एक और दूसरे गाँव में आ जाता है और यहाँ पर सोमन नागेंद्र की शादी एक सुल्ताना नाम की लड़की से करा देता है और दहेज में नागेंद्र को 2 सोने के सिक्के मिलते हैं। इसके बाद सुल्ताना और नागेंद्र की पहली रात होती है और सुल्ताना करने के मूड में थी, लेकिन नागेंद्र को तो सोने के सिक्के चाहिए थे जो कि सुल्ताना के ब्लाउज में रखे हुए थे। तब रात को नागेंद्र को कुछ नहीं मिलता तो नागेंद्र यहाँ से भागने वाला था, लेकिन तभी सुल्ताना करवट लेती है तो उसके ब्लाउज में से एक सोने का सिक्का गिर जाता है और वहीं एक सिक्का लेकर नागेंद्र यहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ डेविड की पत्नी उसको अखबार में छपी हुई नागेंद्र की शादी की फोटो दिखाती है, जिसमें नागेंद्र ने दूसरी शादी की है और अब डेविड नागेंद्र को पकड़ना चाहता है। इसके बाद सोमन और नागेंद्र फिर से नए गाँव में आ जाते हैं, जहाँ नागेंद्र की शादी सावित्री नाम की लड़की से होने वाली थी और सावित्री के माँ बाप सावित्री की शादी जल्दी करना चाहते थे क्योंकि सावित्री किसी और से प्रेग्नेंट थी और साथ ही सावित्री के माँ बाप उसको दहेज में बहुत सारे गहने भी दे रहे थे। जिसके बाद नागेंद्र सावित्री से शादी कर लेता है और नागेंद्र का प्लान था रात को सारे गहने लेकर यहाँ से भाग जाना। अब रात को नागेंद्र गहने लेकर भाग रहा था, लेकिन वो रास्ता भूल जाता है और कमरे में पहुंच जाता है जहाँ सावित्री रस्सी बांधकर लटक रही थी। तब नागेंद्र सावित्री को समझता है और उसे अपनी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद सावित्री भी नागेंद्र की भागने में मदद करने लगती है और फिर नागेंद्र सावित्री को आधे गहने देकर यहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन सोमन और नागेंद्र दूसरी शादी करने के लिए चंदा नाम की लड़की के गाँव में चले जाते हैं और वहीं चंदा, जो कि गाँव में खुलेआम धंधा करती है, इसलिए सभी गाँव वाले चंदा को गाँव से निकालना चाहते थे। तब नागेंद्र चंदा से शादी कर लेता है और फिर गांव वाले नागेंद्र को पूरे 10 दिन इसी गांव में चंदा के साथ रुकने के लिए कहते हैं और तब 10 दिनों में नागेंद्र को पता चलता है कि चंदा के पास बच्चों से लेकर बूढ़े सभी लोग मजे लेने के लिए आते हैं। अब नागेंद्र को 10 दिनों में पता चल जाता है कि चंदा के पास बच्चे बूढ़े सभी लोग मजे लेने के लिए आते हैं। तब एक रात नागेंद्र मौका पाकर चंदा के आधे पैसे और चंदा के एक कस्टमर की चैन लेकर भाग जाता है, क्योंकि शादी हो जाने के बाद भी चंदा अपना धंधा चला रही थी। दूसरी तरफ लिली का भाई डेविड सोमन और नागेंद्र का पता लगाकर यहाँ पर आ जाता है। आते ही डेविड का आमना सामना सोमन और नागेंद्र से हो जाता है, जिसके बाद तीनों लोग आपस में झगड़ने लगते हैं, लेकिन सोमन और नागेंद्र 2 होने की वजह से डेविड पर भारी पड़ जाते हैं और वो लोग यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन सोमन का बैग डेविड के पास ही रह जाता है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तब आगे जाने के बाद नागेंद्र घबराते हुए सोमन से कहता है, अब तो मैं और भी मुसीबत में फंस गया हूँ, लेकिन सोमन नागेंद्र को समझाता है और कहता है, तुम्हें बस वीजा के लिए कुछ और पैसे कम पड़ रहे हैं, तुम मेरी बात मानो तो केवल एक और शादी कर लो, फिर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम बाहर जाकर अपना काम स्टार्ट कर देना। जिसके बाद सोमन और नागेंद्र एक और गाँव में पहुँच जाते हैं, जहाँ नागेंद्र
नागेंद्र को पहली नजर में ही मौली नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और नागेंद्र अब इस लड़की को धोखा नहीं देना चाहता है, जिसके बाद सोमन के कहने पर नागेंद्र मौली से शादी कर लेता है। अब नागेंद्र मौली को देखकर मन बना लेता है कि अब वो मौली को धोखा नहीं देगा और नागेंद्र मौली से शादी कर लेता है। जिसके बाद सुहागरात की रात नागेंद्र नशे में होने की वजह से मौली को अपना सच बता देता है, जिसे सुनकर मौली फूट फूट कर रोने लगती है और साथ ही नागेंद्र से वादा लेने को कहती है कि अगर तुम मुझे धोखा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगी। तब नागेंद्र मौली से वादा करता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जिसके बाद अगली सुबह नागेंद्र की नींद खुलती है तो मौली और उसके माँ बाप साथ ही सोमन घर से गायब हो चुके थे। यहाँ तक कि नागेंद्र ने जितनी भी शादी करके पैसा जोड़ा था वो सारा पैसा सोमन लेकर भाग चुका था और तभी अचानक वहाँ पर डेबिट आ जाता है और वो नागेंद्र को मौली और सोमन की फोटो दिखाता है जो कि पहले से पति पत्नी थे और ये घर मौली ने किराए पर लिया था। रही बात मौली के माँ बाप की तो वो सोमन के नाटक शो के लोग थे और उन्होंने मिलकर तुम्हें बेवकूफ बनाया है और सोमन आखिरी में सारा पैसा लूट कर भाग गया। जिसके बाद डेबिट नागेंद्र को ये सब बताकर उसके घर पर छोड़ देता है, जहाँ नागेंद्र को देखकर सभी लोग उस पर हंस रहे थे और नागेंद्र की माँ नागेंद्र का स्वागत गालियों से करती है और नागेंद्र को कभी भी एक भी शादी नहीं करनी थी, लेकिन अभी नागेंद्र पूरी 5 पत्नियों का पति है। जिसके बाद ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।